So dear students, the next question is, state the three different ways in which accelerated motion of a body can occur under an external force. तो एक्सेलरेटेड मोशन में सबसे पहले अगर हम फोर्स लगा दें, जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसकी वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो पहला एक्सटर्नल फोर्स का इफ़ेक्ट हो सकता है कि हम एक्सेलरेटेड मोशन में बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है एक्सेलरेटेड मोशन लाने का? ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर हम फोर्स को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा दें तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और फोर्स और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने से ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तीसरा तरीका है कि अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाए, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाए तो वैसे केस में भी एक्सेलरेटेड मोशन आता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो उसके स्पीड के दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर, या वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक होगा सेंटर की तरफ। तो ये दोनों, यानी अगर हम फोर्स की सहायता से अगर देखें तो अगर हम फोर्स को वेलोसिटी से परपेंडिकुलर अप्लाई कर दें तो फोर्स को वेलोसिटी से परपेंडिकुलर अप्लाई करने पर यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज होता ही होता है। और अगर फोर्स को एंगल पे लगा दें विद स्पीड तो हम वेलोसिटी या स्पीड, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करने के लिए हमें फोर्स को कैसे अप्लाई करना होता है? फोर्स को एंगल पे अप्लाई करना होता है। यहाँ जैसे हमने मान लो F फोर्स लगाया तो F फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि एक्सप्लेन ब्राइफली हाउ एन अननोन फोर्स कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, कॉइल्ड स्प्रिंग। तो यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग पर F फोर्स लगा दिया तो F फोर्स लगाने पे स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो जाएगी। तो मान लो कि नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का L है और उसको स्ट्रेच करने पर उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है डेल्टा L। तो स्प्रिंग को खींचने पर जब उसका लेंथ इंक्रीज होता है तो इस पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, यानी डेल्टा L। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इलोंगेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, अगर F फोर्स लगाने पे डेल्टा L का इलोंगेशन होता हो और 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे डेल्टा L नॉट का इलोंगेशन होता हो तो ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन होने से इनका रेशियो ले लेंगे F/1 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डेल्टा L/L नॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F/1 इक्वल्स टू, यहाँ देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं F/1 इक्वल्स टू डेल्टा L/L नॉट। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा L नॉट इंटू N। तो इस तरीके से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि हाउ एन अननोन फोर्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग। तो इस तरीके से हम वो फोर्स मेजर करते हैं। इसके बाद ये 3-4 न्यूमेरिकल्स बताए गए थे आप लोगों को, तो ये आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन यू मे आस्क। तो थैंक यू।